चाचा जी, आज मैंने स्कूल की फीस लेकर जानी है। ये कहने की देर थी और उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा लगा। अशोक गुस्से की वजह से आपे से बाहर हो गया, क्योंकि वो रूही से तंग आ चुका था। मैंने कितनी बार कहा है कि मुझसे खर्च ना मांगा करो, फिर तुम मुझे क्यों तंग करती हो? अपनी शक्ल लेकर दफा हो जाओ मेरे सामने से। मगर रूही अपनी जगह खड़ी रही। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। वो जोरों कतार रोए जा रही थी। अशोक एक बार फिर गुस्से में रूही को देखते हुए बोला, कहा ना चली जाओ मेरे सामने से। रूही रोते हुए बोली, चाचा जी, सर मुझे हफ्ते से रोजाना फीस ना लेकर आने की वजह से सजा देते हैं। चाचा जी, क्या मेरा कसूर यही है कि मेरे माँ बाप ऊपर वाले को प्यारे हो गए? चाचू, क्या मुझे इस जुर्म की सजा मिल रही है कि मैं एक अनाथ बच्ची हूँ? चाचा जी, अगर आपके पास मुझे देने के लिए 50 रुपये फीस के भी न थे तो आपने भरी महफिल में ये ना कहा होता कि रूही आज के बाद अशोक की बेटी है, बल्कि मुझे या तो किसी अनाथ आश्रम में रहने देते या फिर मुझे इस जुर्म की सजा न दो। अब रूही रोते हुए अपनी बात चाचा से अनाथ आश्रम तक ले आई थी। चाचू, एक वक्त था कि जब आप मेरे बगैर खाना ना खाते थे, जब आप काम से वापस आते थे, आपको उस वक्त तक सुकून नहीं आता था जब तक आप मेरे गाल पर प्यार न कर लेते और बदले में मुझे भी कहते, तू भी तो प्यार दे। आप रात को उस वक्त तक नहीं सोते थे जब तक मैं आपकी पीठ पर बैठकर खेल न लेती थी। इस सारे मामले की वजह यह है कि आप मुझे प्यार तो करते थे, लेकिन तब तक जब तक आपका बेटा अभिनव पैदा नहीं हुआ था। उसके पैदा होते ही आपने मुझसे तोते की तरह आंखें फेर ली। जो आपके दिल में मेरी मोहब्बत थी वो सिर्फ खत्म ही नहीं बल्कि नफरत में बदल गई। उसी के साथ पटाख पटाख की 2-3 बार फिर आवाज गूंजी। चाचा अशोक अपनी भतीजी के गाल पर 2-3 तमाचे फिर से रसीद कर चुका था। जब तुम्हें कहा है कि मेरे सामने से दूर हो जाओ, ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है, मैं तेरी जुबान खींच लूंगा। ये कहते हुए एक और जोरदार थप्पड़ रसीद किया। चल अपने कपड़े उठा और मैं तुझे किसी खैराती अनाथ बच्चों के स्कूल में दाखिल करा कर आता हूँ। ये कहते हुए अशोक ने रूही को कमरे की तरफ धक्का दिया। रूही भी उनके रवैये से तंग आ चुकी थी। उसने रोते हुए गुस्से की हालत में जरूरी चीजें ली और बाहर निकल आई। खैराती अनाथ बच्चों का स्कूल रूही के घर से 30 किलोमीटर के फासले पर था। अशोक रूही को अनाथ बच्चों के स्कूल छोड़ाया। वक्त गुजरता रहा, सुबह शाम ढलते रहे। न कभी रूही ने अपने चाचा के घर आकर चाचा का दिल दुखाने का सोचा और न कभी चाचा ने ये सोचा कि जाकर अपनी मुंह बोली बेटी के हालचाल ही पूछ ले। हाँ, इतना जरूर था कि जब भी छुट्टियां होती तो रूही एक खत लिखती अपने चाचा के नाम और उसमें लिखती, चाचा जी, मेरी छुट्टियां हो गई हैं, अगर सही समझो तो मुझे स्कूल से घर ले जाओ। मैं छुट्टियां आपके साथ बिताना चाहती हूँ। मगर अशोक ना जाता और ना ही जाना चाहता था और इसी तरह हर साल रूही सगे चाचा के होते हुए भी उन अनाथ बच्चों के बीच ही छुट्टियां बिताने पर मजबूर हो जाती। दूसरी तरफ अशोक ने अपने बेटे अभिनव को अच्छे स्कूल में दाखिल कराया था। खुद ही सुबह स्कूल छोड़ने जाता और वापस भी खुद ही लेकर आता। वक्त का परिंदा उड़ता रहा और उस ईश्वर का करना ऐसा हुआ कि अभिनव बुरी संगत की वजह से बिगड़ता चला गया। जिस वक्त अभिनव 10वीं क्लास में पहुंचा तो पहले तो रात को देर से घर आना शुरू हुआ। माँ बाप कुछ कहते थे तो उनसे लड़ना शुरू हो जाता था। फिर रातों को भी गायब रहना शुरू हो गया। कभी घर आ जाता, कभी ना आता। सारी सारी रात अपने बुरे दोस्तों के साथ बैठकर गंदी वीडियोज देखता रहता। पढ़ाई की तरफ से तो बिल्कुल मुंह मोड़ चुका था। स्कूल जाना भी छूट चुका था। अब तो घर भी कभी कभार ही आता, लेकिन जब आता तो सिर्फ अपनी जरूरत के लिए ही आता। आकर खाना खाता और पैसे लेकर निकल जाता। फिर अभिनव कहाँ है और क्या कर रहा है किसी को कुछ न पता होता था। अशोक की परेशानी बराबर बढ़ती जा रही थी कि आखिर करे तो क्या करे। हर वक्त दिमाग पर एक ही बात सवार रहती कि बुढ़ापे में मेरा सहारा कौन बनेगा। अब तो नौबत यहाँ तक जा पहुंची थी कि पुलिस भी अभिनव की तलाश में ज्यादातर घर का चक्कर लगाती रहती कि फला जगह की चोरी में और फला जगह के डाके में अभिनव भी शामिल है। एक बार अशोक उन्हीं सोचों में गुम था कि अचानक किसी ने दरवाजे पर घंटी बजाई। अशोक बोझल कदमों के साथ दरवाजे तक गया,
फिर डरते डरते दरवाजा खोला कि कहीं पुलिस ना हो, लेकिन ये क्या, सामने का मंजर तो कुछ और ही था। आज दरवाजे पर थाने की आम पुलिस की गाड़ी नहीं, बल्कि एक आईपीएस अधिकारी की गाड़ी थी और दरवाजे पर एक निहायत ही खूबसूरत लड़की खड़ी थी। अशोक ने डर से चिल्लाना शुरू कर दिया, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, आप चले जाएं यहाँ से। लड़की ने अशोक को देखकर सर झुका लिया और अशोक के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी। उसकी आंखों में आंसू जारी थे और साथ साथ ये भी कह रही थी, चाचा जी, मैं आपकी रूही आपको मनाने आई हूँ। आप मेरे बाबा के समान हैं, भगवान के लिए मुझे माफ कर दें। चाचा जी, इस भरी दुनिया में मेरे सिर्फ आप ही तो हैं, और कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में। ये शब्द अभिनव के नहीं, बल्कि उसकी मुंह बोली बेटी अनाथ रूही के थे। अशोक के पास कहने और बोलने के लिए कोई शब्द न थे। वो केवल रूही को जवाब देने की बजाय बस रो ही सकता था। बेचारा हालात का मारा हुआ था। अशोक कहता भी तो क्या कहता। जिस बेटे पर नाज करता था, आज उसका पता भी नहीं था कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है। और जिस बेटी की कोई गलती भी नहीं थी, जिसे अशोक ने धक्के दे देकर घर से निकाल दिया था, आज वही बेटी अशोक से बाप की मोहब्बत की भीख मांग रही थी। चाचा जी, कल हमारे अनाथ बच्चों के स्कूल में एक फंक्शन है, जहां हमारी कामयाबी के लिए हमें बड़े बड़े लोगों का आशीर्वाद मिलने वाला है। मैं चाहती हूँ कि आप इस फंक्शन में जरूर आएं। अशोक 14 साल के बाद दोबारा उस अनाथ बच्चों के स्कूल में आया था। अब तो वो स्कूल भी काफी तरक्की कर चुका था। यहाँ पर पढ़ने वाले अनाथ बच्चे और बच्चियों का सफेद यूनिफॉर्म था। मासूमियत उनके चेहरों से टपक रही थी। जिन्हें लोग अनाथ बच्चे कहते हैं, उन्हीं बच्चों में बड़े बड़े अधिकारी छिपे हुए होते हैं। इन्हें यहीं पर अच्छे संस्कार मिलते हैं। बड़ों की इज्जत कैसे की जाती है और छोटों के साथ कैसा सलूक किया जाता है, ये सब अशोक की आंखों को हैरान कर रहा था। वो सोचों में गुम था कि अचानक उसके कानों के पर्दों से रूही नाम के शब्द टकराए। अशोक खुशी से फूला नहीं समा रहा था, वो खुशी से आंसू बहा रहा था। और वो रूही से उस कदर खुश था कि जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। फंक्शन में सब एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे। अशोक खुद को संभालते हुए आगे बढ़ा और रूही के माथे को चूमकर आशीर्वाद देने लगा। बधाई हो बेटी, तूने मुझ जैसे बदबख्त इंसान की आंखें खोल दी। मैं कितना खुदगर्ज इंसान था। मेरी बच्ची, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं तुझे जल्द ही बड़ी धूमधाम से लेने आऊंगा और तेरा किसी अच्छे घर में रिश्ता तय करके तुझे अपनी बेटी की तरह अपनी चौखट से विदा करूंगा। रूही चुपचाप अशोक चाचा की बातें सुन रही थी और फिर बाबा समान चाचा के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। दोस्तों, ये दुनिया है, यहाँ जो आप किसी के साथ करेंगे, आपके साथ भी वैसा ही होता है। किसी की औलाद के साथ बुरा ना करें, अनाथ और गरीबों की मदद किया करें। यकीन करें, आपके साथ और आपकी औलाद के साथ भी अच्छा होगा। यहाँ तक कि आपकी औलाद आपके साथ अच्छा सलूक करेगी। किसी पर जुल्म करके उसकी बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो दिल से दुआ या बद्दुआ दे या ना दे, उसके आंसुओं के कुछ कतरे ही आपकी जिंदगी में तूफान ला सकते हैं। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा, लोगों से ज्यादा दुआएं लीजिए। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।